हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल डेटा इंपोर्ट टू पावर बीआई, रीडिफाइन टेबल इन पावर बीआई एंड इंसर्ट कॉलम एंड फार्मूला इन पावर बीआई। हमारे पास एक एक्सेल का डेटा है जिसमें हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, सेल्स रेट है एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट दिया गया है। ओके। हमें करना क्या है, इस डेटाबेस को हमें लेके जाना है पावर बीआई पे, फिर से रीडिफाइन करेंगे इस टेबल को। एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें कुछ फार्मूलाज भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि पावर बीआई में किस तरीके से फार्मूला अप्लाई किया जाता है। हम लोग पावर बीआई ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पावर बीआई टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर पावर बीआई ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास, पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके। पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम क्लिक करते हैं। नाउ पावर बीआई जो है ये लॉन्च हो रहा है। तो माइक्रो एंड जैसे ही पावर बीआई आप ओपन करेंगे, सबसे पहला जो इंटरफेस होता है पावर बीआई कुछ इस तरीके से होता है। इसमें लाइक ब्लैंक रिपोर्ट है सबसे पहला, देन वन लेग कैटलॉग है, एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम लोग को करना क्या होगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक रिपोर्ट करेंगे। तो ब्लैंक रिपोर्ट ये ओपन होके आ गया। तो अब जो इंटरफेस आपके पास आ रहा है ये बिल्कुल ब्लैंक एरिया आप देख रहे हैं। ये एरिया जो होता है इसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं एंड उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो हमें डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग के पास होता है। ओके। अगर हम लोग राइट हैंड साइड में देखेंगे, ये विजुअलाइजेशंस ऑप्शंस है जिसमें कई सारे चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं। तो इसको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके। देन लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है। लाइक ये रिपोर्ट व्यू हो गया, ये टेबल व्यू हो गया, ये मॉडल व्यू हो गया। देन डैक्स एंड टीएमडीएल का ऑप्शन इसमें रहता है। इसके अलावा अगर हम ऊपर वाले पेन देखते हैं तो ऊपर वाले में जो रिबन है, तो इस रिबन में लाइक होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प ऑप्शन दिया गया है। एंड साथ में कुछ डेटा सोर्स के लिए, डेटा कनेक्टिविटी के लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर है, लाइक एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर है, वन लेग कैटलॉग है, इंटर डेटा, आप चाहे तो डेटा मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। ओके। देन ट्रांसफॉर्म डेटा है। ओके। सो ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। हम सारे ऑप्शंस को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक्सेल डेटा को हम लोग पावर बीआई पे लेके आएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उसमें कुछ कैलकुलेशन करके देखेंगे। ये बेसिकली जैसे एक्सेल में सीट वन सीट टू होता है, यहाँ पर पेज वन पेज टू करके आता है। एंड साथ में ये जैसे हम लोग डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप व्यू आ रहा है, इसके अलावा मोबाइल व्यू भी इसमें होता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग डेटा, एक्सेल डेटा को लेके आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास या तो हम यहाँ पर गेट डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सेल वर्कबुक आपको आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्सेल वर्कबुक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। एक्सेल वर्कबुक पे जैसे हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर सेल्स डेटा के नाम से हमारे पास जो टेबल है वो सेल्स डेटा है। इसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जो फाइल है उसे हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेव है ही हमारा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। क्लोज हो गए। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पर फिर से एंड एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सेल्स डेटा जो है हमारा फाइल, उसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन। नाउ इट इज कनेक्टिंग, पावर बीआई कनेक्ट कर रहा है एक्सेल को। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीट वन हमारे पास आ गया। तो सीट वन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सीट वन का प्रीव्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। सीट वन का प्रीव्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम इसको लोड लोड कर सकते हैं, देन या ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हैं। तो लोड हमें करना नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं लोड करना, क्योंकि अभी हमें कुछ इसमें और कैलकुलेशन करने हैं। तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर ओपन होके आ जाता है। ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर। ये पावर क्वेरी एडिटर में आपका ये डिस्प्ले होगा अगर आप लोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, सेल्स रेट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कॉलम एक 6 आ रहा है एंड कॉलम 7 आ रहा है, जो कि हमारा काम का नहीं है।
तो इन दोनों कॉलम को एक साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कंट्रोल बटन से दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिए एंड राइट माउस बटन क्लिक करके यहाँ से हम रिमूव कॉलम कर सकते हैं। तो रिमूव कॉलम करने से क्या हो गया, देखिए कॉलम रिमूव हो गया। अब हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल रेट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, नाउ अब हमें नेक्स्ट एक और कॉलम इसमें ऐड करना है और उसमें हमें देखना है कि जो सेल रेट्स एंड प्रोडक्ट कॉस्ट जो दिया गया उसके बेस पे अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे ऐड कॉलम ऑप्शन पे। आप ऊपर देख पा रहे हैं ऐड कॉलम, तो ऐड कॉलम पे हम जाएंगे एंड ऐड कॉलम पे आने के बाद हम कस्टम कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर क्लिक ऑन दिस कस्टम कॉलम, मैं आपको थोड़ा सा और इसमें कुछ चीज़ और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अप्लाइड स्टेप्स देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो भी स्टेप्स हम यहाँ पर करेंगे वो वन बाय वन यहाँ पर नोट होता जाएगा। ठीक है, एंड जैसे अभी आप देख सकते हैं रिमूव कॉलम, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम रिमूव किया, तो यहाँ पर रिमूव कॉलम लिख के आ रहा है। अगर हम इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, तो ये क्या होगा, फिर से हमारे पास कॉलम्स यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल जेड का कोई ऑप्शन नहीं है अनडू करने के लिए। यहाँ पर हम इस स्टेप्स को अगर डिलीट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो जो हमने मॉडिफाई किया है टेबल के ऊपर वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होता जाएगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन हटता जाएगा यहाँ से। तो पहला एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम में सीट 1 आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर सीट को रीनेम भी कर सकते हैं। तो अगर हम सीट का नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं सेल्स डेटा के नाम से। ओके, ना इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर भी सेल्स डेटा में चेंज होके आ गया। सो नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें कॉलम इंसर्ट करना है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो कस्टम कॉलम ऑप्शन है, कस्टम कॉलम ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए ध्यान से, कस्टम कॉलम पे हमने क्लिक किया। नाउ न्यू कॉलम नेम, सबसे पहले क्या आ रहा है, न्यू कॉलम नेम। ये है क्या, ये कॉलम ऐड करेगा, ऐड ए कॉलम दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द अदर कॉलम्स। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले कॉलम का नेम हमें चेंज करना है, तो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है। नाउ कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देना होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट किया, देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे या फिर डबल क्लिक इसी पे कर सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया, डिवाइड हमने एक जो ये पैरामीटर है उसमें डिवाइड हमने सिंबल यूज़ किया है। सो डिवाइड, देन सेल्स रेट, डबल क्लिक करेंगे सेल्स रेट आ जाएगा। नाउ प्रोडक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स रेट, ओके करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया। तो अब जो यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है, यहाँ पर जैसे 0.8, 0.68, तो बेसिकली ये क्या है, 80% हो गया या 68% हो गया, इस तरीके से है। तो अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, राइट माउस बटन क्लिक करेंगे इसमें, देन यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है चेंज टाइप, चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर परसेंटेज, देखिए परसेंटेज ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो परसेंटेज में जैसे ही करेंगे, देखिए ये सारे परसेंटेज में कन्वर्ट होके आ गया। तो मतलब यहाँ पर इससे हमें समझ में आ रहा है इजीली कि जो पेन है, प्रोडक्ट पेन, ठीक है, वो हमने 15 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, सेल रेट है 35 एंड प्रोडक्ट कॉस्ट है 28। तो इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, दैट इज 80%। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया, यहाँ पर चेंज टाइप 1 आ रहा है, ठीक है, एडेड कॉलम, देन चेंज टाइप 1, ये यहाँ पर वन बाय वन ऐड होता जाएगा जो भी हम इसमें मॉडिफाई करेंगे। ओके, नाउ टोटल सेल्स वैल्यू हमें निकालना है, टोटल सेल्स वैल्यू। तो क्या करेंगे, अगेन कस्टम कॉलम, देन यहाँ पर हम कर लेंगे कॉलम को हटा के सेल्स वैल्यू। ओके, नाउ यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी इनटू
सेल्स रेट। ओके, क्वांटिटी इंटू सेल्स रेट। ओके करेंगे तो देखिए हमारा सेल्स वैल्यू जो है वो भी हमारा कैलकुलेट होके आ गया। ओके, सो इस तरीके से हम लोग कॉलम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड उसके ऊपर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक्सेल में क्या था हमारे पास, एक्सेल में था प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेल्स रेट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। बट पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला ऐड किया एंड ऐड करने के साथ साथ कॉलम भी ऐड किया और हमने देख लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है एंड सेल्स वैल्यू कितना हमारा आ रहा है। ओके, देन एक और यहाँ पर चीज़ हम आप लोग को बता दें कि जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए एक आपका ग्रीन कलर का ये नीचे बार आ रहा होगा, ठीक है, तो ये पूरा ग्रीन है, दैट मीन्स हमारे टेबल में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो क्या होता है, यहाँ पर रेड कलर का ये बार बन जाता है जहाँ पर भी एरर होता है जिस कॉलम पे। एंड साथ में जैसे आप माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये आपको प्रोडक्ट आईडी और उसका वैलिड एरर ये सारे चीज़ बताएगा एंड एमटीपी बताएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, अब इस टेबल के बेस पे अगर हमें कुछ एनालिसिस क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, तो हम करेंगे क्या, होम ऑप्शन पे जाएंगे। होम ऑप्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लोज एंड अप्लाई। क्लिक करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। तो जैसे हम क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल है, जो अभी पावर पॉइंट एडिटर में हमने दिया हुआ था, वो यहाँ पर लोड हो रहा है रिपोर्ट रिपोर्ट पार्ट में। ओके, तो लोडिंग ले, ठीक है, देखिए जैसे लोड लिया यहाँ पर सेल्स डेटा यहाँ पर आ गया, सेल्स डेटा आ गया, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, कुछ में देखिए समेशन का सिंबल है, ठीक है, तो दैट मीन्स इस वाले कॉलम पे क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ कॉलम है। नाउ जैसे अगर हमें यहाँ पर देखना है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, तो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ था। तो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट वाइज प्रोडक्ट वाइज ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब किस प्रोडक्ट पे कितना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ सो दैट कि ये डिस्प्ले प्रॉपर हो कुछ इस तरीके से। ओके, तो देखिए ये चार्जर है 0.87 0.83, तो दिस ऑल आर परसेंटेज, ठीक है, जैसे अभी हमने दिखा था कि ये परसेंटेज, यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं एंड उसको फिलहाल अभी हम नहीं बता रहे हैं, बट ये एक डिस्प्ले के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो भी हमने काम किया वो आप इस पे ला सकते हैं एंड उसके बेस पे आप यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ओके, सो ये था आज का सेशन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।